आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया। भारत में सालाना 6.1% के इजाफे के साथ शेरों की तादाद 3,925 होने का अंदाजा लगाया गया है। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप के दूसरे दिन सोने के 3 तमगों समेत 4 तमगे हासिल किए। और हॉकी में भारत की खवातीन टीम आज टेरेसा में 3 मुल्कों के टॉर्नियो डेल सेंटेनरियो 2023 में मेजबान एशियन का मुकाबला करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 103वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त दस्तयाब होगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इसे इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-56 रॉकेट के जरिए DSSAR समेत सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया। 3, 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. Even tracking. And we have a lift off. The PSLV C-56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. पीएसएलवी C-56 DSSAR ST इंजीनियरिंग सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है। मिशन के डायरेक्टर SR बीजू ने बताया है, मखसूस कमर्शियल मिशन को पूरी तरह दुरुस्तगी के साथ खला में रवाना किया गया। PSLV C-56 carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for the spacecraft from Singapore. इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने पीएसएलवी रॉकेट से इस मिशन के लिए सिंगापुर हुकूमत की जानिब से स्पॉन्सर करदा सारिफीन को मुबारकबाद दी। बुनियादी सैटेलाइट DSSAR एक रडार किस्म का जमीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट है। इसके अलावा 6 को पैसेंजर कस्टमर सैटेलाइट भी हैं, जिनका ताल्लुक सिंगापुर से है। साबिका C-55 मिशन की तरह पीएसएलवी C-56 को उसके वाहिद मोड में तरतीब दिया गया है। सभी सैटेलाइट्स को 5 ऑर्बिटल जाविये के साथ 535 किलोमीटर सर्कुलर में पहुंचाया गया है। को पैसेंजर पेलोड वेलॉक्स AM एक बहुत छोटा सैटेलाइट है, जिसे इजाफी मैन्युफैक्चरिंग पेलोड्स के टेक्नोलॉजी मुजाहिरे के लिए सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU की जानिब से तैयार किया गया है। SAR पेलोड की बदौलत DSSAR मौसमी हालात के बावजूद बहुत साफ तस्वीर कशी करता है, जो कि हर किस्म के मौसम, दिन रात तस्वीरें खींचने की सलाहियत रखता है। 1M रेजोल्यूशन के साथ ये सैटेलाइट बहुत ही उम्दा मायार की तस्वीरें खींच सकता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार मुल्क के सभी शहरियों को काबिल बर्दाश्त और काबिल रसाई सेहत खिदमात फराहम करने के लिए अहदबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद से मुतालिक कौमी इदारे में मुनक़िदा चिंतन शिविर और एम्स के सेंटर इंस्टीट्यूट बॉडी CIB के 7वीं मीटिंग से खिताब करते हुए किया।
CIB एम्स की माली मामलात, बुनियादी ढांचे, भर्ती के अमल, पॉलिसियों पर अमल आवरी और साजो सामान की खरीदो फरोख्त से मुतालिक सबसे आला फैसला साजी बॉडी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि चिंतन शिविर ने आला ओहदेदारों और माहिरीन को बहसो मुबाहिसे के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जिसकी बदौलत एम्स जैसे सेहत के आला इदारों में सहूलियात और इंतजामात को मजीद बढ़ाया जा सकता है। आलमी मईशत के लिए सब्ज और पायदार तरक्की के एजेंडे से मुतालिक 2 रोजा G20 पॉलिसी वर्कशॉप कल नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुई। इस वर्कशॉप का इनेकाद नीति आयोग की जानिब से किया गया, जिसमें आलमी सतह पर सब्ज और पायदार तरक्की के इम्कानात और दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। इस वर्कशॉप को G20 के मौके पर एक तकरीब के तौर पर करार दिया गया है, जिसमें सब्ज तरक्की, तवानाई और माहौलियात से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के बड़े हदफ को हासिल करने के साथ साथ आलूदगी से पाक और सब्ज तब्दीली को हासिल करने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पॉलिसी वर्कशॉप के दौरान हुए तबादले ख्याल से सब्ज और पायदार तरक्की के लिए बहुत से अहम तजावीज सामने आई हैं, जिनको नीति आयोग मुख्तलिफ फोरमों के जरिए अपनाएगा। G20 वर्कशॉप के मौके पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने और माहौलियात के सिलसिले में इकदाम करने के लिए तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी की जरूरत को उजागर किया, जिसके बदले में 90 ट्रिलियन डॉलर के कारोबारी मौके पैदा होंगे। 2070 तक नेट जीरो के हदफ को हासिल करने के वजीर आजम के विजन के सिलसिले में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सब्ज और पायदार तरक्की में कलीदी रोल अदा करेगा। भारत और भूटान ने बाहमी ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया है और मुख्तलिफ शोबों में इसे और ज्यादा मुस्तहकम बनाने के बहुत से तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा और उनके भूटानी हम मनसब ओम पेमा चौडेन ने कल नई दिल्ली में भारत भूटान तरक्कियाती ताउन पर बातचीत की मुश्तरका सदारत की। भूटानी वफ्द ने भूटान के 13वें 5 साला मंसूबे से मुतालिक तफसीलात मुश्तरक की। खारजा सेक्रेटरी क्वात्रा ने हुकूमत और भूटान के अवाम की तरजीहात की बुनियाद पर भूटान के साथ शराकत दारी करने के भारत के अज़्म के बारे में मुत्तला किया और नए शोबों समेत बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के बारे में भी भारत के अज़्म से आगाह किया। भारत और भूटान के खारजा सेक्रेटरियों ने तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन पर जारी पेशरफ्त की सताइश का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने तरक्कियाती शराकत दारी, सरहद पार कनेक्टिविटी, तिजारत और माशी ताल्लुकात, डिजिटल ताउन और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की सताइश का भी जिक्र किया। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि दोनों मुल्क इस साल अप्रैल में भूटान के शाह के भारत दौरे के दौरान जारी किए गए मुश्तरका बयान के पेश नजर इस तरह के ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए काम करते रहेंगे। बाद में भूटान के खारजा सेक्रेटरी ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर सरकार ने मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर तमाम सरकारी अफसरों को अपने सोशल मीडिया खातों पर तिरंगा और दियों के साथ सेल्फीज चस्पा करने की हिदायत दी है। साथ ही लोगों से 15 अगस्त को मनाई जाने वाली यौम आजादी की तकरीब में भी शिरकत करने के लिए कहा गया है। ये फैसला चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की सदारत में यौम आजादी की तकरीब से मुतालिक इंतजामात का जायजा लेने की गरज से मुनक़िदा एक मीटिंग में किया गया। मीटिंग में कहा गया कि इंतहाई नागुज़ीर सूरत हाल को छोड़कर यौम आजादी के रोज किसी भी मुलाजिम को रुख्सती लेने की इजाजत नहीं होगी। मीटिंग में फैसला किया गया कि सभी तालीमी और शहरी बल्दियाती इदारों, पंचायत घरों, नीज ब्लॉक, तहसील और पटवार खानों को चिरागा किया जाएगा और इन पर कौमी तिरंगा लहराया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
भारत में सालाना 6.1% के इजाफे के साथ शेरों की तादाद 3,925 होने का अंदाजा लगाया गया है। इस बात का इंकशाफ माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर अश्विनी कुमार ने कल शेरों के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई एक रिपोर्ट में किया गया। पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50 साल की तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि शेरों की कम अज कम तादाद 3,167 है, जो कैमरे से अक्स बंद किए जाने वाले इलाकों से शेरों की आबादी दिखाता है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत ने कहा है कि कैमरों की हद में आने वाली और कैमरों की हद में न आने वाली तस्वीर से भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ से किए गए आदादोशुमार के मजीद तज्जियात से पता चलता है कि शेरों की तादाद की हद 3,925 है और औसतन शेरों की तादाद 3,682 है। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि तादाद के लिहाज से दुनिया में शेरों की कुल तादाद का तकरीबन 75% भारत में है। शेरों की सबसे ज्यादा तादाद मध्य प्रदेश में है, जहां उनकी तादाद 785 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां शेरों की तादाद 563 है, जबकि उत्तराखंड में शेरों की तादाद 560 और महाराष्ट्र में शेरों की तादाद 444 है। रिपोर्ट के मुताबिक शेरों के महफूज मुकामात के अंदर शेरों की सबसे ज्यादा तादाद 260 कॉर्बेट में है। इसके बाद 150 शेर बांदीपुर में और 141 शेर नागरहोल में हैं। शेरों की मुख्तलिफ पनाहगाहों में शेरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा दिखाया गया है, जबकि दीगर पनाहगाहों को चैलेंजों का सामना है। रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि शेरों की 35% पनाहगाहों के लिए फौरी तौर पर तहफुजाती इकदाम बढ़ाने की जरूरत है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। अमरीका में 2024 के सदारती इंतखाब की दौड़ में एक भारतीय निजात अमरीकी इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह, साउथ कैरोलिना की साबिक गवर्नर निक्की हेली और कारोबारी विवेक रामास्वामी के बाद रिपब्लिकन नामजदगी के लिए कोषा तीसरे भारतीय निजात अमरीकी बन गए हैं। अमरीकी सीनेट ने भारत निजात अमरीकी पॉलिसी माहिर निशा बिस्वाल को एक माली एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तैनात किया है। व्हाइट हाउस से जारी एक रिलीज के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने इस साल मार्च में निशा को इस ओहदे पर फाइज करने की मंशा जाहिर की थी। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में कल दूसरे दिन भारत के एथलेटिक्स ने सोने के 3 और चांदी का 1 तमगा जीता। इस तरह भारत अब तक 4 तमगे हासिल कर चुका है। खवातीन के 3000 मीटर स्टीपल चेज में प्रीति लांबा ने सोने का तमगा जीता, जबकि बाल किशन ने भी मर्दों के 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में सोने का तमगा जीता। टेरेसा में जारी हॉकी के सह मुल्की टूर्नामेंट में आज भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला मेजबान स्पेन से होगा। इससे पहले भारतीय टीम ने दौलत मुश्तरका खेलों के चैंपियन इंग्लैंड को तीसरे मैच में 3-0 से शिकस्त से 2-4 किया। भारत के लिए लॉरेम सियामी ने हैट्रिक स्कोर की। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शब्बीर अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को नुमायां सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सरवरक खबर है कि वजीर आजम के हाथों प्रगति मैदान में शिक्षा समागम का इफ्तिताह, कहा तालीम में मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत। रोजनामा प्रताप में शाया ये खबर कि सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 5 हाईकोर्ट्स में 15 मुस्तकिल जज मुकर्रर किए। इसी अखबार से एक और सुर्खी, दिल्ली में बारिश, कई इलाकों में पानी भर गया, 3 दिन तक शदीद बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान एक्सप्रेस से एक खबर, वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखी गई किताब का इजरा किया। तकरीबन सभी अखबारात ने आशूरा मुहर्रम से मुतल्लिक मुनक्किदा तकरीबात की खबरों को भी अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, कश्मीर में यौम आशूरा के मौके पर दर्जनों मातमी जुलूस बरामद, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जुलूस आशूरा में शिरकत। अखबार मशरिक में है, वजीर आजम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को किया याद। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया। भारत में सालाना 6.1% के इजाफे के साथ शेरों की तादाद 3,925 होने का अंदाजा लगाया गया है।
भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप के दूसरे दिन सोने के 3 तमगों समेत 4 तमगे हासिल किए। और हॉकी में भारत की खवातीन टीम आज टेरेसा में 3 मुल्कों के टॉर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 में मेजबान स्पेन का मुकाबला करेगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।